भगवान को साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है, इस पर आगे का श्लोक कहते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमाव्ययम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजमाव्ययम्। मैं अज और अविनाशी हूँ, अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ तब अज अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूँ और अव्ययात्मा रहता हुआ ही अंतर्धान हो जाता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ही भगवान बोलते हैं, मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। जो मेरे को इस प्रकार जन्म मरण से रहित मानते हैं वे असमूढ़। गीता के 10वें अध्याय और 3रे अध्याय के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वे मूढ़ हैं। गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान को आज अविनाशी न मानने में कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया है कि यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर मेरा है। इसलिए इसके सामने पर्दा आ गया, जिससे वह भगवान को भी अपने समान ही जन्मने मरने वाला मानने लगा। मूढ़ मनुष्य मेरे को आज और अविनाशी नहीं मानते। उनको न जानने में दो कारण हैं। एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता। जैसे किसी शहर में किसी एक घर और वह अपने घर में बंद है और शहर में सब के सब घर शहर की चार दीवारी परकोटे में बंद हैं। अगर वह मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है, पर शहर की चार दीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहर का राजा चाहे तो वह चार दीवारी का दरवाजा भी खोल सकता है और उसको घर का दरवाजा भी खोल सकता है। अगर वह मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है। ऐसे ही यह प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जनाना चाहें वही उनको जान सकता है। सोई जानई यही हेतु जनाई। और अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण में हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। उन सबके सामने अर्थात उस मूढ़ समुदाय के सामने मैं भगवत रूप से प्रकट नहीं होता, कारण कि वे मेरे को आज अविनाशी भगवत रूप को जानना अथवा मानना ही नहीं चाहते, अपितु वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। अतः उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप को कैसे प्रकट हूँ? तात्पर्य कि जो मेरे को आज अविनाशी नहीं मानते अपितु मेरे को जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ। परंतु जो मेरे को आज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भाव के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूँ। भगवान की योग माया विचित्र विलक्षण अलौकिक है। मनुष्य का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही वे योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को नहीं मानते, भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी उनके सामने प्रकट नहीं होते। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। वास्तव में भगवान अप्रकट रहना चाहते नहीं, पर जो उनको नहीं मानते उनके सामने वे कैसे प्रकट हों? अवतार काल में भगवान लौकिक रूप में देखने पर भी वास्तव में सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानी मनुष्य जो भगवान लौकिक दिखते हैं अर्थात भगवान रूप से ना देखकर मनुष्य रूप से देखते हैं। जो भगवान को आज अविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है।
पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वेदाहम समातीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद न कश्चिन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वेदहम समातीतानि मा तु वेद न कश्चिन। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने लिए अहम वेद पदों से केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। अतः भूत के प्राणी हों, भविष्य के प्राणी हों अथवा वर्तमान के प्राणी हों, सभी भगवान की दृष्टि से वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं। जैसे सिनेमा देखने वाले के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्मों में सब कुछ वर्तमान है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत हैं। देश काल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे युज्ञान योगी होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उस वस्तु को वे जानेंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी यह ताकत नहीं कि वे जीवों से अलग हो जाएं। अतः प्राणी कहीं भी रहें, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। मातु वेद न कश्चिन का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में कहे हुए मूढ़ समुदाय में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते अपितु मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों को मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूँ। यहाँ बांस की चीख दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूर्णतः देखते हैं, पर बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चीख को ही देखते हैं, भीतर वाले को नहीं। ऐसे ही योग माया रूपी चीख से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। यहाँ शंका यह हो सकती है कि भगवान सब जीवों को जानते ही हैं, तो फिर जिसको बद्ध जानते हैं वह बद्ध ही रहेगा और जिसको मुक्त जानते हैं वह मुक्त होगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। यह शंका वस्तुतः संसार की सत्ता और महत्ता को लेकर है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की ही दृष्टि में संसार नहीं अपितु केवल भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम। हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्ता दे रखी है, इसलिए भगवान हमारी भाषा में भूत, भविष्य, वर्तमान की बात कहते हैं। अगर वे हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कैसे? जैसे हमें अंग्रेजी भाषा सिखाने वाला अगर अंग्रेजी भाषा में ही बोलेगा तो हम अंग्रेजी सीख ही नहीं सकेंगे। भगवान का ज्ञान नित्य है, वह सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है, उनके ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ नहीं है। मतः परतरम न्यात किंचित दस्ति। जीव ने ही अहम के कारण जगत को धारण कर रखा है। यादेह या ये दम धर्यते जगत। अतः बंधन और मोक्ष जीव के ही बनाए हुए हैं। तत्व से न बंधन है न मोक्ष, किंतु केवल परमात्मा ही है। 2 बार च पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी काल स्थायी नहीं है, न भूतकाल सदा रहता है, न वर्तमान सदा रहता है और न भविष्य सदा रहता है, पर भगवान सदा रहते हैं। जैसे भूतकाल और भविष्य काल अभी नहीं है, ऐसे ही वर्तमान काल भी नहीं है। भूतकाल और भविष्य काल की संधि ही वर्तमान काल कह देते हैं। पाणिनि व्याकरण का एक सूत्र है, वर्तमान समीप्य वर्तमानाद् वद्वा
अर्थात वर्तमान समीप ही वर्तमान की तरह है, होता है। जैसे भूतकाल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी आया हूं और भविष्यकाल को लेकर कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूं, यह वर्तमान सामीप्य है। वास्तव में वर्तमान सामीप्य कोई वर्तमान काल कह देते हैं। अगर वर्तमान काल वास्तव में होता तो कभी भूतकाल परिणित नहीं होता। वास्तव में काल वर्तमान नहीं अपितु भगवान ही वर्तमान है। तात्पर्य कि जो प्रतिक्षण बदलता है वह वर्तमान नहीं अपितु जो कभी नहीं बदलता वही वर्तमान है। इसलिए भगवान ने श्लोक के आरंभ में वर्तमान क्रिया दी है। वेदा हम मैं जानता हूँ भगवान भूत भविष्य और वर्तमान सब में सदा वर्तमान है, पर भगवान में न भूत है न भविष्य है न वर्तमान है। भगवान का वर्तमान काल के अधीन नहीं है, क्योंकि भगवान कालातीत है। काल न भगवान की दृष्टि में है न महात्मा की दृष्टि में है। पुरुष लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। इच्छा द्वे समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्त और निवृत्त करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की दो मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में अपनी वृत्ति लगानी और संसार से अपनी वृत्ति हटानी, अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान में सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है। मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक से समझता है। फिर उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। यह मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रहता है, जिससे सुनने पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो ठीक है। जैसे भक्त बिल्व मंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वैश्या में लग गई तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट गई। जब वैश्या ने यह ताड़ना की, ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया। अगर भगवान में इतनी आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल हो जाता। तब उसकी वृत्ति वैश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। इसी तरह गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर द्वेष रहा तो वैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, यह बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। परंतु संसार में राग द्वेष काम क्रोध ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूढ़ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। दूसरी रीति से यूं समझें कि संसार का संबंध बंधन से दृढ़ होता है, तब कामना को लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है। यह सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाता है, अर्थात एक ही पदार्थ ठीक
लगता है, कभी बेठीक लगता है, कभी उसमें राग होता है, कभी उसमें द्वेष होता है, जिनसे संसार का संबंध दृढ़ होता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में निर्द्वंद्व पद से द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। निर्द्वंद्व पुरुष सुख पूर्वक मुक्त होता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंध मुच्यते। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर भक्त जन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। द्वंद्व मुक्त सुख दुख सैर गच्छ मूढ़ पदम व्ययम ततः। भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़ वृत्ति होकर भगवान का भजन करते हैं। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक इत्यादि रूपों में गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संत वाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। फलेच्छा पूर्वक शास्त्रविहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से, अर्थात भगवदाज्ञा विरुद्ध कर्म करने सत असत योनियों की प्राप्ति होती है। अर्थात देवताओं की योनि 84 लाख योनि और नरक प्राप्ति होती है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो व्यवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग न करने का निर्णय किया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका कोई अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है। सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इससे तो कर्तव्य अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे? क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं आता, उसे फलेच्छा का त्याग हो जाएगा। कर्तव्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से, अर्थात बंधन का भाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्रायः साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधक साधन भजन जप ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दोनों विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देता है, पर सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, अपितु ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़ी हैं। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव भेद नहीं होने चाहिए, अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से, अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव रहने से पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाएं दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञान की अपेक्षा ही मनुष्य राग द्वेष रूप द्वंद्वों से संसार में ज्यादा फंसता है। किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानने से राग द्वेष पैदा होते हैं। जिसको अपना सुख का कारण मानते हैं उसमें राग हो जाता है और जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। राग द्वेष मिटने पर मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। पहले 13वें श्लोक में भी भगवान कह चुके हैं कि तीनों गुणों से मोहित प्राणी मेरे को नहीं जानता। ऐसे मोहित प्राणी न संसार को जानते न भगवान को। संसार में रचे पचे रहकर मनुष्य संसार को नहीं जान
सकता और भगवान से अलग रहकर मनुष्य भगवान को नहीं जान सकता। वास्तव में संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर और भगवान का ज्ञान भगवान से अभिन्न होने पर ही होता है, संसार नहीं है। यही संसार का ज्ञान है। वास्तव में जो है ही नहीं, रहता ही नहीं, उसका ज्ञान कैसा? संसार है ऐसा मानना ही अज्ञान है।